पुलिस कार्यप्रणाली के कारण जब लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा होता है, गुस्सा फूटता है, तो वह गुस्सा या तो सड़कों पर दिखाई देता है या तो अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह आक्रोश एक तमाचा के रूप में तब्दील हो जाता है और उस थानाध्यक्ष, उस पुलिस वाले के सामने ही जनता कह बैठती है कि तुम घूसखोर हो, यहाँ तक कह बैठती है कि तुम पैसा लेकर के सब कुछ कर रहे हो। जनता का दहशत खत्म हो जाता है। वह आक्रोश हम दिखाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के थाना भीटी क्षेत्र का, जहां थानाध्यक्ष के सामने ही जनता सरेआम कह रही है कि तुम घूसखोर हो। देखिए वो नजारा। आप लोगों ने देखा कि जनता जब वर्दी को देखती थी एक दहशत होता था, एक खौफ होता था, और यह खौफ और दहशत लगभग वर्दी से खत्म हो चुकी है। कितने लोगों ने कहा कि वर्दी नीलाम हो रही है। भीटी थाना क्षेत्र में उसकी बोली लगती है, कीमत लगती है, और इसके कारण ही आज वहां के थानाध्यक्ष को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं इस आक्रोश का सामना करते हुए माथे पर आए हुए पसीने को किस तरह से थानाध्यक्ष पहुंच रहा है। भीटी थाना क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में है, वहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त होता दिख रहा है। वहां पर भू माफिया और पुलिस के बीच खुले तौर पर गठजोड़ दिख रहा है, क्योंकि जब भू माफिया जो कब्जे किया हुआ जमीन है वहां पर पीड़ित पहुंचता है, भू माफिया उसकी पिटाई करता है, पीड़ित 112 पर कॉल करके पुलिस से मदद मांगता है तो पुलिस उल्टे उसको थाने में बंद कर देती है। 2 दिन लॉकअप में रखने के बाद तीसरे दिन उसका 151 में चालान कर दिया जाता है। यह कार्रवाई होने के बाद इस तरह से हौसला बुलंद हो जाता है भूमाफिया का कि छूटने के बाद कोर्ट से तुरंत भूमाफिया उस पीड़ित को उठा लेता है और उसका किडनैप कर लेता है। पूरी रात तक यातना करने के बाद उसके ऊपर दबाव डालता है कि अगर जमीन तुमने नहीं दे दिया तो पूरे परिवार का सफाया कर दिया जाएगा। यह शिकायत करने के लिए वह थाने पर पहुंचता ही इसके पहले ही घर पर 5 बाइकर्स पहुंच जाते हैं उस भूमाफिया के, और उसके बाद उस पीड़ित के परिवार की पिटाई चालू कर देते हैं। यह मामला देख करके, इस तरह का खौफजदा हिम्मत देख करके भूमाफियाओं का गांव के लोग जुट पड़ते हैं और उन हमलावरों में से एक हमलावर को धर दबोचते हैं। पकड़ने के बाद उसकी जबरदस्त ढंग से पिटाई करते हैं, लेकिन कानून का सम्मान करने के कारण उन ग्रामीणों ने उस हमलावर को पुलिस को सौंप दिया। यही से गलती होती है। पुलिस तुरंत उस हमलावर की खातिरदारी करता है। खातिरदारी करने के बाद भूमाफिया के इशारे पर उसको छोड़ देता है और पीड़ित फिर पहुंचता है थाने पर, तो पता चलता है कि थानाध्यक्ष ने कहा ये सब तो होता रहता है, जमीन जायदाद के मामले में क्यों पीछे पड़े हो, लिख देना चाहिए उसके नाम पर जमीन। इस तरह का कुछ समझाने का अंदाज थानाध्यक्ष का दिखाई देता है। भीटी थाना क्षेत्र में जिस तरह से भूमाफिया के साथ संबंध दिख रहा है पुलिस का, वो वास्तव में चौंकाने वाला है। इसी तरह से आज वहां पर वर्दी नीलाम होती दिख रही है। लोग बोली लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि 20,000 में FIR लिखा जाता है, 50,000 में जमीन पर कब्जा होता है, और इतने में यह हीनियस क्राइम सबका रेट जैसा था। इस तरह का लोग चर्चा करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल कोई भी खुल करके सामने आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर पुलिस का आतंक भी दिख रहा है। पुलिस के सामने पुलिस खड़ा होकर हमको मरवाया। पुलिस ने ऐसा क्यों किया? पुलिस और रुपया पाया, 20,000 रुपया दिया था। सारे बोले पैसा दिया था, मैं तो रही नहीं, मैं तो तुरंत आई ससुराल से, बस मारने। बहरहाल अगर इस तरह की घटनाएं पुलिस द्वारा की जाती रही तो खाकी वर्दी से जिस तरह से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, वह कहीं न कहीं से कानून से लोग विचलित होते दिखेंगे, और ऐसी ही स्थिति में जन्म नक्सलवाद का होता है। कैमरामैन अहमद अली सलमानी के साथ मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।